प्लस 99 रीइंफोर्समेंट के एपिसोड 12 में सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में द रिवर ऑफ द डिसीज के बारे में बताया जा रहा होता है, जो क्रोनोस का इनका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डंजन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एक बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम थेरेबरसस। उसके बाद सेकंड होता है लैपिस। उसके बाद थर्ड मास्टर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसका नाम होता है टेरिशन, जो उरुस लीजन में सारे बॉस रहते हैं और वो सारे एक ही हिट में मारे जाते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा कूल तरीके से खड़ा होता है और कहता है कि सिर्फ 2 बार स्विंग अप यूज़ करने के बाद ये तो मारे जा चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसके सामने कोई लूट ड्रॉप होती है और उसी वक्त सारे आइटम्स की ड्रॉप जो मॉन्स्टर से मिली होती है उसकी बारिश होने लगती है और चारों तरफ बस लूट होती है जो उन मॉन्स्टर से गिरी होती है। और हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है कि एक ही झटके में तुमने तो सब ख़त्म कर दिया, बहुत अच्छे। उसके बाद हमारा एमसी कहता है क्या ख़त्म, क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, तुमने कुछ देखा ही नहीं है। उसके बाद हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है कि क्या, रुको ज़रा, क्या करना चाहते हो तुम। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के सामने बहुत ज़्यादा लूट होती है और वो कहता है कि वहाँ देखो, वहाँ बहुत सारी लूट है और मॉन्स्टर भी रिस्पॉन हो रहे हैं, ये सारे मॉन्स्टर फिर मरेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रिस्पॉन, बहुत सारे मॉन्स्टर्स रिस्पॉन हो सकते हैं। उसके बाद बॉस मॉन्स्टर जैसे हमारा लिटिल ड्रैगन है वो रिस्पॉन नहीं हो सकता है और वो हमारा एमसी कहता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा फार्म करने वाला हूँ, इन सब को मारूंगा, कम से कम 100 टाइम्स तो इनको मार के इनकी लूट लेने वाला हूँ मैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जो प्लेनेट के बाहर भी दिख रहा होता है और वो कहता है कि पास्ट में एक कहानी थी एक यूनिवर्सिटी की, वहाँ कोई प्रोफेसर बता रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि जो बिल गेट्स थे, वो क्रिएटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, वो इतना ज़्यादा अमीर थे कि जब वो चलते हुए जाते थे उनको $100 का बिल मिलता था तो उसे नहीं पिक करते थे। क्यों, ऐसा क्यों पता है? क्या तुम सोच सकते हो ऐसा क्यों है? फिर वो बताता है कि वो जब उस $100 को लेने के लिए झुकेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। वो कहता है कि जब वो 2 से 3 सेकंड लगाएंगे उस चीज़ को लेने को और उनका तो 1 सेकंड में 150 का प्रॉफिट होता है तो उनका लॉस हो जाएगा। फिर हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे एमसी देख रहा होता है, इन इक्विपमेंट्स को जिससे उसने फार्म किया होता है आज। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी हंसते हुए कहता है कि मैंने कम से कम 100 बार इनको मार चुका हूँ, फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है और जो ग्राउंड पे इतनी सारी लूट पड़ी है इनके देख के तो मैं 15 मिलियन गोल्ड का होगा शायद। उसके बाद वो सोचता है कि बिल गेट्स भी सिर्फ 500 मिलियन एक घंटे में बनाता है, मैंने सिर्फ 1 घंटे में उससे ज़्यादा बना ली, और हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वर्ल्ड्स बिलियनर से भी ज़्यादा पैसा हमारे एमसी के पास होते हैं और रियल वर्ल्ड का सीन तभी दिखाया जाता है हमें। फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टोर का सीन जहाँ पे कोई बाहर आ रहा होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जूते लगाए होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो हमारा एमसी होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों में लदा होता है और एक्सपेंसिव गाड़ियाँ गिफ्ट सारे खरीद चुका होता है गेम के पैसों से, और सारे लोग हमारे एमसी को ही देख रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हैं उस पर होता है। एक बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी लेके घूम रहा होता है, तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो एक बहुत ज़्यादा महंगी चश्मे को ले होता है। फिर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा कूल तरीके से वहाँ से जाने लगता है गाड़ी में। फिर हमारा एमसी कहता है कि अब फ्लेक्स करने का टाइम आ चुका है। फिर तभी हमारा एमसी बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी को भगाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी गाड़ी कहीं ठुक जाती है, या कहें तो उसने जानबूझ के ठुकी होती है। फिर वो बहुत ज़्यादा चेहरा बनाने लगता है और हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा डरने की एक्टिंग करता है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है कि वो माई कार से जो 400 मिलियन कार की वर्थ की थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक नई गाड़ी में होता है और वो कह रहा होता है कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो एक और गाड़ी ले ली मैंने। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा बड़ी और लग्जरियस होती है। तभी हमें क्रोनोस लाइफ गेम के सीईओ का सीन दिखाया जा रहा होता है जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस असिस्टेंट को रिपोर्ट देने के लिए कहता है। तभी उसका असिस्टेंट कहते हुए कहता है कि गेम के मार्केट में भी जो भी आइटम्स आए हैं वो सब बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी के और सारे लगभग 150 बिलियन के होंगे।
और इसकी सबकी वजह है वो एक ही बंदा, जिसकी वजह से हमारी कंपनी के स्टॉक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली गिरने वाले हैं। तब सीईओ कहता है कि पॉइंट पे आओ, और कहता है कि क्या उसको ट्रेड करने के लिए रोकने का कोई तरीका है। तब असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले ही लीगलाइज हो गया था गेम में और ट्रेड करना रियल मनी के साथ। तभी हमारे सीईओ का फ़ोन बजता है और हमें दिखाया जाता है वो फ़ोन उठाते हुए हेलो कहता है। फिर दूसरी तरफ से हमारा एमसी कहता है, मास्टर कैसे हो, क्या कर रहे हो? मैं आजकल बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ ले सकता हूँ। और वो हमारा सीईओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एमसी की बातें सुनते हुए। तब ये बहुत ज़्यादा गाली देने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी डूबने वाली है। फिर हमारा एमसी कहता है कि शायद आजकल वो बड़ी परेशानी में होता है और फ़ोन काट देता है। फिर हमारा एमसी सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, नहीं है, बस वही सोचता है। फिर वो कहता है कि मुझे शायद एक घर की ज़रूरत है अब। उसके बाद वो सोचता है हाँ, घर कहाँ लेना चाहिए मुझे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का सीन, जो कहीं जाने के लिए रेडी हो चुका होता है अपनी गाड़ी में, और सोचता है कि मुझे उस जगह के बारे में कैसे भी नहीं भूलना चाहिए। फिर एक बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे हमारा एमसी पागलों की तरह हंसते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा लग्जरियस प्लेस है, ऐसी घर मुझे हमेशा से चाहिए था। बहुत ज़्यादा बड़ा घर ये मेरे लिए है, मुझे ये हमेशा से चाहिए था। उसके बाद सोचता है अब मैं जब यहाँ आ चुका हूँ तो मुझे ये करना ही चाहिए। तभी वो बगल वाले घर पे जाकर रिंग करने लगता है। फिर तभी वो उसके हाथ में कुछ होता है जो अपने नेबर को देने के लिए आया हुआ होता है। फिर वो दूसरे घर वाला कहता है कि कौन है। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम्हारे नेबर पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं बस स्वीट देना चाहता था। तो वो क्या ऑपोजिट वाला कहता है कि रुकने के लिए, वो आ रहा है। फिर तभी उस घर का दरवाज़ा ओपन होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जब उसको ग्रीट करता है, तभी उसको देखते हुए हमारा एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो तो हमारी लव होती है रियल लाइफ की, जिसका नाम शांगहान होता है, पर हम उसे लव ही कहेंगे, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उसके सामने केक लेके खड़ा होता है और वो याद करने लगता है जैसे कि गेम में हुआ था। उसके बाद वो उसको देखते हुए सोचता है कि मन में क्या यही मुझे चाहिए था, ना ही घर ना ही गाड़ी। फिर लव को दिखाया जाता है जो भी हमारे एमसी की ओर देख रही होती है। तभी हमें गेम का सीन दिखाया जा रहा होता है, वहीं रिवर ऑफ डिजीज़ के बाद। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ कोई आने लगता है, किसी के पाँव दिखाया जाता है जो शायद कोई मॉन्स्टर था। तभी हमें दिखाया जाता है नारुतो कह रहा होता है जहाँ सब हाई रैंकिंग प्लेयर्स कहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा गुड्स और लूट होती है, उसी जगह पे ये है मॉर्टल्स रिवेन ऑफ द डिसीज्ड। उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है वो मॉन्स्टर। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके एक हिट से। फिर वो उन मॉन्स्टर्स को ऑब्जर्व भी कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुम एरोगेंट ह्यूमंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पाँव रखने की, और उस मॉन्स्टर को सारे मॉन्स्टर्स कह रहे होते हैं। तो इसे देखते हुए वो कहता है कि तुम फुलिश, क्या तुम अपने ओनर को भूल चुके हो। और वो बहुत ज़्यादा टेंटिकल्स अपने पीछे से निकाल रहा होता है और उसके टेंटिकल्स उन मॉन्स्टर के अंदर शक हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके टेंटिकल से वो कुछ ले रहा होता है उनके अंदर से और ख़ुद में ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिनकी वजह से उन मॉन्स्टर्स को बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर्स ड्राइड अप होने लगते हैं, उसकी कुछ एनर्जी चूस रहा था शायद। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स एक ही बार में मर जाते हैं और वो कहता है कि आखिरकार काम ख़त्म हुआ, अब कोई भी उरुस लीजन का मॉन्स्टर फिर से रिस्पॉन्ड नहीं होने वाला है। उसके बाद उसके टेंटिकल्स उसके अंदर ही चले जाते हैं और उसको नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुमने टारगेट्स के लेवल ऑब्जर्व कर लिए और उसके स्टैट्स भी तुम्हारे पास आ चुके हैं। और वो कह रहा होता है कि उरुस लीजन के 3 बॉस कभी दोबारा रिस्पॉन्ड नहीं होते अब से, क्योंकि मैंने उनके जीन्स ले चुका हूँ। फिर वो सोचने लगता है जब हमारे लिटिल ड्रैगन का रियल फॉर्म था और उसके 2 सर थे, उसके दूसरे सर को दिखाया जाता है जो हमारे एमसी ने एक ही बार में हाईलाइट कर दिया होता है। और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है और वो बताता है जब उसका दूसरा हेड था और वो कहता है कि मैं द लॉस्ट हेड ऑफ द उरुस हूँ।
उसके बाद वो सोचने लगता है हमारे एमसी के बारे में जिसने उसे मार ही डाला था लगभग। फिर हमें दिखाया जाता है उसका नाम उराकन होता है, जो उरुस का लास्ट हेड होता है। उसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा।